सो हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। मेरा नाम है कुशाल शर्मा और आप देख रहे हैं जावा की कंप्लीट सीरीज। और यहाँ पर आज का जो टॉपिक होने वाला है वो है डेटा टाइप्स। अब देखिए, हमारे पास जो लास्ट वीडियो थी उसमें मैंने इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स के बारे में बात की थी और साथ साथ मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस भी दिए थे। आई होप आप लोगों के वो क्वेश्चंस अच्छे से हो गए होंगे, कहीं पर भी कोई परेशानी नहीं है। अब आज हम लोग पढ़ने वाले हैं डेटा टाइप्स के बारे में और एक बार जरा समझते हैं कि डेटा टाइप एग्जैक्टली होते क्या है। डेफिनेशन से हम शुरुआत करेंगे और फिर हम लोग इसके टाइप्स भी देखेंगे कि कितने टाइप्स के हमारे पास डेटा टाइप्स होते हैं। तो देखिए, डेटा टाइप्स एग्जैक्टली क्या होता है कि जब मैं कंप्यूटर को कुछ वैल्यूज देता हूँ, जैसे मैंने सपोज एक वैल्यू देनी है कंप्यूटर को 10, तो मुझे कंप्यूटर को बताना पड़ेगा कि जो 10 है ना, ये किस तरह की वैल्यू है। क्या ये न्यूमेरिक वैल्यू है, ये स्ट्रिंग वैल्यू है, या ये कुछ और तरह की वैल्यू है। तो मुझे बताना पड़ता है कंप्यूटर को पहले से ही। और उसी बताने वाला जो प्रोसेस है ना, ये जो मैं बता रहा हूँ, यहाँ पर मैं वो डेटा टाइप लिखता हूँ। मतलब मैं डिफाइन करता हूँ कि किस तरह की वैल्यू है और क्या-क्या ऑपरेशंस इस पे हो सकते हैं, ठीक है? तो देखो, समझो ज़रा इसकी डेफिनिशन क्या है। अ डेटा टाइप इज़ अ क्लासिफिकेशन दैट स्पेसिफाई व्हिच काइंड ऑफ वैल्यू अ वेरिएबल कैन होल्ड, कि किस तरह की वैल्यू जो है एक वेरिएबल अपने पास होल्ड कर सकता है एंड व्हाट ऑपरेशंस कैन बी परफॉर्म्ड ऑन इट, और किस तरह के ऑपरेशंस उस पे हो सकते हैं। तो ये दो चीज़ों को डिफाइन करने का काम किसका होता है? डेटा टाइप्स का होता है। तो हमारे पास देखो, डेटा टाइप्स कई सारे तरीके के होते हैं। यहाँ पर मैंने कुछ लिखा है, जैसे इंटीजर है, कैरेक्टर है, फ्लोट है, डबल, लॉन्ग, शॉर्ट, बूलियन, तरह-तरह के होते हैं। वो हम लोग अभी अगली नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग उसको सीखने वाले हैं। अब देखो, टाइप्स समझते हैं, कितने टाइप्स के हमारे पास ये डेटा टाइप्स होते हैं एग्जैक्टली। तो जो हमारे डेटा टाइप्स हैं वो दो पार्ट में क्लासिफाइड है, एक है प्रिमिटिव और एक है रेफरेंस्ड। तो जो प्रिमिटिव होता है ना, प्रिमिटिव का मतलब होता है एक तरीके से, जैसे हम बोलते हैं प्राइमरी डेटा टाइप्स, राइट? उस तरीके से। तो यहाँ पर देखो कौन-कौन है। एक हमारे पास शॉर्ट हो सकता है, एक हमारे पास लॉन्ग हो सकता है, ठीक है? देखो, शॉर्ट हो गया हमारे पास, लॉन्ग हो गया, बाइट, इंट, फ्लोट, कैर, डबल, बूलियन, ये सारे जो है ना, इनको बोलते हैं प्रिमिटिव डेटा टाइप, ठीक है? ये पहले से बने हुए हैं, आप इनको यूज़ करते हो अपने डेटा को होल्ड करने के लिए। अब यहाँ पर ना इन सब का अलग-अलग मतलब है, अलग-अलग तरह की वैल्यूज़ को होल्ड करता है। जैसे अब मैं इंटीजर की बात करता हूँ, तो इंटीजर में जिसमें डेसिमल पॉइंट नहीं आता ना, पॉइंट नहीं आता, वो वाली वैल्यूज़ इंटीजर में जाती है। जैसे आपकी 10 हो गई, 5 हो गई, 8 हो गई, ठीक है? 65 एक वैल्यू हो सकती है। तो ये जो सारी वैल्यूज़ हैं, ये होंगी इंटीजर वैल्यू, जिसमें पॉइंट नहीं आता। फ्लोट की बात करें, फ्लोट और डबल दोनों एक जैसे हैं। तो फ्लोट क्या कर सकता है, जैसे छोटी वैल्यूज़ अगर मुझे होल्ड करनी है तो 1.4, 5.6, 7.9, इस तरह की वैल्यूज़ होल्ड करेंगे तो कहाँ आएगा? फ्लोट में या डबल में आएगा, ठीक है? अब इसको कैसे करना होगा, मैं अब जब प्रोग्रामिंग कराऊँगा ना तो समझाऊँगा कि किस तरह की वैल्यू होती है। कैरेक्टर में मैंने आपको भी कैरेक्टर कांस्टेंट बताए थे, जब मुझे इस तरह की वैल्यू होल्ड करनी पड़ती है, ए, या फिर मुझे लिखना पड़ता है बी। तो ये सब चीज़ें ना हम लोग प्रोग्रामिंग में सीखेंगे अच्छे से। बूलियन में मैंने आपको बताया था ट्रू और फॉल्स होता है। तो अगर वो आपने वीडियो नहीं देखी है ना, जिसमें मैंने ये कैरेक्टर कांस्टेंट्स के बारे में बताया था, या जो कांस्टेंट वैल्यूज के बारे में बताया था, तो आप जाके उसको देख सकते हो। एक बार देखो, समझो क्या प्रोसेस उसमें हो रहा है, ठीक है? उसके बाद आते हैं रेफरेंस डेटा टाइप्स। अब ये जो रेफरेंस डेटा टाइप्स आते हैं ना, इसमें इनका कॉम्बिनेशन होता है। प्रिमिटिव का कॉम्बिनेशन बना के आप क्या करते हो, ये सब बनाते हो। एरे, क्लास, ऑब्जेक्ट्स, इंटरफेस, स्ट्रिंग, ये सब चीज़ें जो बनती हैं, ये रेफरेंस डेटा टाइप में कंसिडर की जाती हैं, ठीक है? अब यहाँ पर ये जो रेफरेंस डेटा टाइप है ना, इसका आपके पास एक स्पेसिफिकली जो पूरा कंटेंट मिलेगा, वो मिलेगा क्लास 10th में, ठीक है ना? क्योंकि 9th वाले बच्चों के लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। 9th वाले जो स्टूडेंट्स हैं, वो केवल लूप्स तक पढ़ने वाले हैं। और क्लास 10th में आपके पास एरे भी आ जाएगा, आपके पास स्ट्रिंग्स भी आ जाएँगी, आपके पास फंक्शंस भी आ जाएँगे और आपके पास क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स भी आ जाएगा। तो ये जो चारों चीज़ें हैं ना, ये मैं आपको दूसरा जो एक मेरा पूरी सीरीज़ आने वाली है, क्लास 10th वाली, मैं उसमें ऐसे सब चीज़ें पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है? तो एक तरीके से जो रेफरेंस डेटा टाइप्स है, वो हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th वाले कोर्स में, ठीक है ना? तो मुझे लगता है ये चीज़ समझ आ गई होगी, प्रिमिटिव डेटा टाइप्स एग्ज़ैक्टली क्या होते हैं, ठीक है? अब यहाँ इतना हम लोगों ने सीख लिया है, इतनी सारी चीज़ें हम लोगों ने थ्योरेटिकली चीज़ें सब कुछ ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट कवर कवर कर ली है और आप अब ऑलमोस्ट रेडी हो प्रोग्रामिंग करने के लिए, ठीक है? सो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊँगा कि प्रोग्रामिंग का स्ट्रक्चर क्या होता है, कैसे जावा का पहला प्रोग्राम लिख सकते हैं, और फिर साथ-साथ हम लोग एक सॉफ्टवेयर को भी इंस्टॉल करके देखेंगे कि कैसे हम लोग ब्लूजे को इंस्टॉल कर सकते हैं, ठीक है? सो हम लोग गूगल पे जाएँगे, नेट पे जाएँगे और नेट से उसको इंस्टॉल करेंगे, और सारा जो प्रोसेस है ना, वो पूरा स्टेप बाय स्टेप मैं आपको चीज़ें क्लैरिटी के साथ समझाने वाला हूँ, ठीक है? सो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पर हम बात करेंगे इस प्रोग्राम के स्ट्रक्चर के बारे में, और उसकी अगली वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि ब्लूजे को आपको कैसे इंस्टॉल करना होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय-बाय।